लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स की टीम ने कई सारे नेचुरल और इकट्ठा कर लिए थे। इधर बायहू हॉल का लीडर मैक्स को ढूंढ रहा था और इसके लिए वो नॉलेंसन क्लैन की मदद लेता है, जिसके बाद नॉलेंसन क्लैन और बायहू हॉल के लोग मैक्स की टीम को घेर लेते हैं। पर तभी मिंग यू वहाँ 3x माउंटेन का स्पेसक्राफ्ट भेज देता है, जो सेफली मैक्स और उसकी टीम को वहाँ से निकाल लाता है। जिसके बाद मिंग यू मैक्स से कहता है कि मुझे कैसे भी करके क्रिस्टल हेरिटेज बॉल चाहिए, जो ट्रेजर लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो मैक्स मिस्टर वू से नेचुरल ओर के बदले ट्रेजर्स एक्सचेंज करने के लिए चला गया था। साथ ही 9 प्रिंसेस भी ट्रेजर एक्सचेंज करने गई थी, पर मिस्टर वू 9 प्रिंसेस का बिहेवियर देखकर उससे ट्रेजर एक्सचेंज करने में लेट करने लगता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का फर्स्ट पासवर्ड किसी ने पहले ही ले लिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में 9 प्रिंसेस ये जान के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिस्टर वू को तलवार दिखाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, तुमने जानबूझ के ट्रेजर एक्सचेंज करने में लेट करा। ये सुन के मिस्टर वू हंसने लगता है, जिसके बाद वो 9 प्रिंसेस से बोलता है तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसी वक्त 9 प्रिंसेस को अपने ग्रैंडपा की वही बात याद आने लगती है जब उन्होंने उससे कहा था कि अगर वो क्रिस्टल बॉल उन्हें लाकर देगी तो वो उसके बड़े भाई से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। पर 9 प्रिंसेस को अब लग रहा था कि उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। इस तरफ हम उस कैप्टन और बाकी रॉयल टीम को देखते हैं। तभी उस कैप्टन के पास 9 प्रिंसेस कॉल करके कहती है कि किसी ने मेरे से पहले फर्स्ट पासवर्ड ले लिया है, तुम गेट की तरफ नजर रखना, जो भी उससे पहले निकले उसी के पास फर्स्ट पासवर्ड होगा। तभी पहले से मैक्स बाहर आ जाता है, तो उसे देखकर उस कैप्टन और उसकी टीम को गुस्सा आने लगता है। लेकिन मैक्स के साथ 3x माउंटेन के सोल्जर्स थे, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इधर मैक्स अपनी टीम और 3x माउंटेन के गार्ड्स के साथ वापस शिप में जाने लगता है, जहां जाते वक्त मास्टर हॉग मैक्स से कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम छुपके रहेंगे, क्योंकि तुमने काफ़ी ट्रेजर्स एक्सचेंज करे हैं, इसलिए तुम्हें टारगेट ज़रूर बनाया जाएगा। इधर कैप्टन का एक सिपाही उससे पूछता है कि क्या हम मैक्स पर अटैक करें। इस पे वो कैप्टन कहता है कि 3x माउंटेन काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हमें अटैक करने से पहले 9 प्रिंसेस से पूछना होगा। आगे मैक्स वापस उस शिप पे आ जाता है, जिसके बाद ऑगू मैक्स और उसकी टीम के आसपास एक बैरियर बना देता है ताकि आसपास का उन्हें कोई भी बंदा ना सुन सके। अब मास्टर ली शैंग मैक्स से पूछते हैं कि तुमने कौन कौन से ट्रेजर एक्सचेंज करे हैं। तो मैक्स उसी समय को याद करने लगता है जब वो मिस्टर वू के पास था, जहां उसने मिस्टर वू से कहा था कि मुझे एक आइस स्वॉर्ड, एयर शील्ड रिंग और एक लाइफ फ्रूट चाहिए, और इसके लिए वो मिस्टर वू को नेचुरल ओर्स भी दे देता है जो पूरे 1.1 मिलियन थे। तो उन्हें देखकर मिस्टर वू बोलता है कि ये काबिले तारीफ है कि तुमने इतने कम समय में इतने सारे क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए। इसके बाद मिस्टर वू मैक्स को वो तीनों ट्रेजर दे देता है जो मैक्स ने मांगे थे। तो अब उन ट्रेजर्स को लेने के बाद मैक्स मिस्टर वू से पूछता है कि क्या फिलहाल क्रिस्टल हेरिटेज बॉल का फर्स्ट पासवर्ड भी एक्सचेंज करने के लिए अवेलेबल है। इस पे मिस्टर वू उससे कहता है कि वो पासवर्ड किसी ने पहले ही एक्सचेंज कर लिया, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वो कौन है। इधर प्रेजेंट में मास्टर ली शैंग उस आइस स्वॉर्ड को देखते हुए मैक्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो पासवर्ड किसने लिया होगा। इस पे मैक्स उन्हें कहता है कि इस बात का मुझे नहीं पता, जब मिंग यू ने हमसे मदद मांगी थी तब उसने हमें कहा था कि अगर कोई और पासवर्ड को पहले एक्सचेंज कर ले तो हम उसे बता दे, इसलिए मैंने पहले ही उसे ये बात बताने के लिए ईमेल भेज दिया है। उसी वक्त मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि तुमने ये लाइफ फ्रूट तो अपने क्लाउड रिटर्न के लिए लिए हैं, पर तुम इन दोनों वेपन्स का क्या करोगे। इस पे मैक्स बोलता है कि ये दोनों वेपन इस वर्ल्ड के बाहर बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए हम इन्हें बेच के पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफेंस मटेरियल खरीद सके। साथ ही मैक्स बोलता है कि क्योंकि ऑगू और टाई ने भी हमारी अब तक मदद करी है, इसलिए मैं इन्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। ये सुन के टाई और ऑगू हैरान हो जाते हैं। तो मैक्स उनसे कहता है कि इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरे स्लेव्स नहीं बल्कि पार्टनर हो। इसके बाद मैक्स बबाता को कुछ करने के लिए कहता है जो उसने पहले ही उसे बता दिया था, पर बबाता वो काम करने से पहले मैक्स से कहती है कि क्या तुम इसके लिए पक्का श्योर हो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और वो काम करने के बाद तुम उसे पहले जैसा नहीं कर पाओगे। इस पे मैक्स बोलता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, इसलिए तुम अपना काम करो। ये सुन के बबाता ऑगू और टाई के दिमाग में लगी चिप को हैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है,
जिसकी वजह से ओगू और टाई अब आज़ाद थे और उन्हें अब ज़बरदस्ती मैक्स की बात मानने की ज़रूरत नहीं थी। तो आज़ाद होने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मैक्स उनसे कहता है कि तुमने मेरे लिए जो भी कुछ करा था मैं उसके लिए फ़िलहाल इतना ही कर सकता हूँ। ये सुन के ओगू मैक्स से कहता है कि हम दोनों का लेवल आप तीनों से हायर है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगा कि ये चिप हटाने के बाद हम आपको धोखा दे सकते हैं। इस पे मैक्स बोलता है कि मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। ये सुन के वो दोनों मैक्स के सामने झुककर उससे कहते हैं कि हम चिप हटने के बाद भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और अर्थ की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। ये सुन के मैक्स उनसे कहता है कि तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकलने के बाद तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इस तरफ हम नाइन प्रिंसेस और कैप्टन को देखते हैं जो नॉलेंसन और बाईहू हॉल के उस लीडर को कॉल करती है, जहां नॉलेंसन नाइन प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैक्स के मरने के बाद मुझे अर्थ आसानी से मिल जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम कंट्रोल करने दूंगा। तभी वो बाईहू हॉल का लीडर भी बोलता है कि मैं भी मैक्स को मारना चाहता हूँ, पर उसने तो 3x माउंटेन ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के नाइन प्रिंसेस बोलती है कि हमारा क्लैन हाईलोंगशैंग किंगडम का मेंबर है और मैक्स भी 3x माउंटेन का बस एक छोटा सा प्यादा है, इसलिए उसे मार भी दिया जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैक्स के लिए 3x माउंटेन का लीडर जियांग मेरे ग्रैंडफादर से फाइट करेगा। ये सुन के बाईहू हॉल का लीडर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने 100 सिपाहियों के साथ आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। इस पे नाइन प्रिंसेस बोलती है कि हमारे क्लैन का मकसद क्रिस्टल हेरिटेज बॉल है, पर मुझे उसका बस सेकंड पासवर्ड ही मिल पाया है, इसलिए हमें फर्स्ट पासवर्ड हासिल करने के लिए मैक्स को मारना ही होगा। इस पे नॉलेंसन बोलता है कि हम तीनों मिलके मैक्स को आसानी से मार देंगे। आगे हम 3x माउंटेन की शिप को देखते हैं, जहां मैक्स बबाता से कहता है कि चेक करो कि हमारे आसपास नाइन प्रिंसेस की टीम का कोई मेंबर ना हो, क्योंकि अब हम इस वर्ल्ड से बाहर निकलेंगे। ये सुन के बबाता कहती है कि आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए तुम आराम से यहाँ से बाहर निकल सकते हो। इस पे मैक्स कहता है कि हमारे GPS सिग्नल बंद कर दो ताकि कोई हमें ट्रैक ना कर पाए। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ उस वर्ल्ड के बाहर जाने लगता है, लेकिन इधर कैप्टन CCTV की मदद से मैक्स को देख रहा था, क्योंकि नाइन प्रिंसेस के ग्रैंडफादर के कुछ जासूस इस वर्ल्ड में थे जो उस कैप्टन को CCTV की मदद से मैक्स की करंट लोकेशन भेज रहे थे। तो उस लोकेशन को देखकर वो कैप्टन अपनी टीम से कहता है कि चलो अब अपना मिशन पूरा करते हैं। इधर मैक्स को रास्ते में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनके आसपास बहुत शांति थी। तभी बबाता को अलर्ट मैसेज आता है, तो वो मैक्स को बताती है कि लगभग 1000 रॉयल गार्ड्स हमारे आसपास ही हैं। तो मैक्स उन्हें देखकर अपनी टीम के साथ वहां से तेजी से भागने लगता है। इधर बबाता मैक्स को बताती है कि मैंने तो लोकेशन ऑफ कर दी थी, तो पता नहीं कि इन्हें हमारी प्रेजेंट लोकेशन कैसे मिल रही है। दूसरी तरफ मिस्टर वू मैक्स को भागता देख बोलता है कि शायद मैक्स की टीम अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसे 3 क्लैंस घेरने वाले हैं। इस तरफ वो कैप्टन उस C2 लेजर वेपन से मैक्स की टीम को टारगेट करने लगता है, जिस बारे में बबाता को पता चल जाता है। इसलिए वो मैक्स और उसकी टीम से कहती है कि गलती से भी उस लेजर वेपन का टारगेट मत बन जाना, क्योंकि वो वेपन एक यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को भी मार सकता है। उसी वक्त वो कैप्टन वो लेजर वेपन चलाने लगता है, जिससे बड़ी मुश्किल से मैक्स और उसकी टीम बच पा रही थी। तभी उन लोगों के सामने बाईहू हॉल और नॉलेंसन क्लैन के लोग आ जाते हैं, जिसके कारण वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इसलिए मैक्स बबाता से कहता है कि जल्दी से कुछ करो, जिसपे बबाता बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी वो कैप्टन मैक्स से बोलता है कि वो फर्स्ट पासवर्ड मुझे दे दो, पर मैक्स इस पे कहता है कि तुम किस पासवर्ड की बात कर रहे हो। ये सुन के उस कैप्टन को लगता है कि मैक्स इस सिचुएशन में भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सभी लोग एक साथ सारे लेजर वेपन से उनकी टीम पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं कि मैक्स अब मारा गया, पर तभी वो देखते हैं कि उनके सामने तो एक C9 लेवल का स्पेसक्राफ्ट खड़ा है। इधर मैक्स अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को बताता है कि बबाता ने ये स्पेसक्राफ्ट अपने पास रख रखा था। अब बबाता जल्दी से उस स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा ओपन कर देती है, जिसे देखकर मैक्स की टीम जल्दी से स्पेसक्राफ्ट में जाने लगती है। लेकिन तभी मैक्स की तरफ कोई लेजर अटैक कर देता है जो उसे लगने ही वाला था, पर तभी टाई मैक्स को हटा के वो लेजर अटैक खुद पे ले लेता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है।
इधर दोनों मास्टर और ऑगू शिप में पहुंच चुके थे, लेकिन एक लेजर अटैक ऑगू की टांग पर भी लग गया था, जिसकी वजह से उसकी टांग कट गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ मैक्स को टाई की मौत की वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो टाई का वेपन लेकर सीधा उसी गार्ड की तरफ जाने लगता है जिसने वो लेजर अटैक करा था। तो वो गार्ड मैक्स की ओर एक और लेजर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर मास्टर हॉन्ग मैक्स के आसपास डोमेन बनाकर उस लेजर की स्पीड बहुत कम कर देते हैं, जिसके बाद वो अपने क्लाउड रटन से मैक्स को शिप में खींच लेते हैं। अब बबाता शिप को वहां से ले जाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग उस शिप पर लेजर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसका उस शिप पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो लोग उस शिप का पीछा करने लगते हैं। इधर मिस्टर वू ये सब देखकर सोचता है कि क्या मैक्स अब अपना बदला ले पाएगा। इधर मैक्स ऑगू की टांग ठीक करने के लिए उसे वाटर ऑफ लाइफ देने लगता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी बबाता सबसे कहती है कि ऑगू के स्ट्रांग होने की वजह से वाटर ऑफ लाइफ उस पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बबाता विलो क्रिस्टल से ऑगू की टांग को फिर से ठीक करने लगती है। इधर टांग ठीक होने के बाद ऑगू टाई की तलवार देकर रोने लगता है, तो मैक्स उससे कहता है कि हम टाई की मौत का बदला जरूर लेंगे। इधर वो कैप्टन अपने लोगों के साथ मैक्स की शिप के करीब पहुंच गया था। तभी नाइन प्रिंसेस कैप्टन को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मैक्स का पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जासूसों ने हमें अभी बताया है कि वो पासवर्ड मैक्स पे नहीं बल्कि बायलोंग पे है, जो फिलहाल उस पासवर्ड को लेकर इस वर्ल्ड से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए तुम सबसे पहले उनकी तरफ जाओ। ये सुन के वो कैप्टन ऐसा ही करता है। इधर बायहू हॉल का लीडर और नलेंसन नाइन प्रिंसेस से बोलते हैं कि अगर तुम अपने लोगों को बायलोंग सिटी की तरफ भेजोगी तो मैक्स का क्या होगा। इस पे नाइन प्रिंसेस बोलती है कि हम सबसे पहले वो क्रिस्टल का पासवर्ड हासिल करेंगे, जिसके बाद हम मैक्स को भी देख लेंगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।